हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरिद्वार में कुंभ स्नान का भी खास महत्व है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हर की पौड़ी गंगा किनारे आयोजित किया जाता है। हरिद्वार सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि हर की पौड़ी पर भगवान हरि यानी कि विष्णु जी के चरण पड़े थे, तभी इस स्थान का नाम हर की पौड़ी पड़ा। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में मगन होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान जिस स्थान पर अमृत गिरा तो उन्हीं पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले आयोजित किए जाने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले में स्वर्ग से सभी देवी देवता धरती पर भ्रमण के लिए उतरते हैं, तो जो भी श्रद्धालु कुंभ स्नान करने आते हैं उन पर देवी देवता विशेष रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। कुंभ मेला हरिद्वार के अलावा उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी किनारे और प्रयागराज इलाहाबाद के गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर रखता है। मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने गंगा नदी के तट पर कई वर्षों तक तपस्या करी थी और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में इस घाट का निर्माण कराया था। आज इस पहाड़ के नीचे भर्तृहरि के नाम से एक गुफा है। यह भी कहा जाता है कि तपस्या के दौरान राजा भर्तृहरि जिस रास्ते से उतरकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते थे, उन्हीं रास्तों पर भर्तृहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने सीढ़ियाँ बनवाई थी। इन सीढ़ियों को राजा भर्तृहरि ने पैड़ी का नाम दे दिया था। बाद में इस पैड़ी को हर की पैड़ी या हर की पौड़ी कहा जाने लगा, क्योंकि भर्तृहरि के नाम के अंत में हरि शब्द जुड़ा है। आज भी इस जगह को हर की पैड़ी या हर की पौड़ी कहा जाता है। दूसरी ओर हरि का मतलब नारायण यानी भगवान विष्णु भी होता है। उस समय इसे हर की पैड़ी के नाम से पुकारा जाता था। पैड़ी का अर्थ सीढ़ियाँ होता है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव वैदिक काल में यहाँ आए थे और भगवान विष्णु के पद चिन्ह भी यहाँ पत्थर पर अंकित हैं। एक मान्यता ये भी है कि विष्णु जी के पैरों के निशान की वजह से भी इस स्थान को पैड़ी पुकारा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि हर की पौड़ी की वह जगह जहाँ समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है। एक अन्य मान्यता के अनुसार वैदिक काल में इसे हर की पौड़ी पर श्री हरि विष्णु और शिव जी प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी ने यहाँ एक यज्ञ भी किया था। धार्मिक नगरी हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि आश्रम प्राचीन और पौराणिक है। हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि आश्रम की कहानी आदि अनादि काल से जुड़ी हुई है। सप्तऋषि आश्रम ऋषि मुनियों की प्राचीन तपस्थली मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर आदि अनादि काल में ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या की गई थी। हरिद्वार में यह स्थान हरिद्वार देहरादून बॉर्डर के पास स्थित है। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में समय बदलने के साथ कई मंदिर बनाए गए, जिनमें पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। सप्तऋषि आश्रम में पौराणिक गंगेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जहां मान्यता है कि पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर में श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मन की शांति के लिए आते हैं। मंदिर के संत संदीप बताते हैं कि सनक, सनंदन और सनातन ने इसी स्थान पर देव ऋषि नारद को भागवत कथा सुनाई थी। वे बताते हैं कि जहाँ 7 ऋषि हैं, जिसमें ऋषि विश्वामित्र, ऋषि भारद्वाज, ऋषि गिनी, ऋषि गौतम, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि कश्यप ने कई हजार साल तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि सप्तऋषि आश्रम जहाँ पर बना है वह ऋषि मुनियों की तपस्थली है। मान्यता है कि पौराणिक काल में जब राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे, तो हरिद्वार में इस स्थान पर 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे। मानता है कि माँ गंगा एक धारा में जैसे यहाँ पहुँची तो यहाँ पर आकर धर्म संकट में फंस गईं, क्योंकि वह जिस किसी एक ऋषि के पास से होकर जाएंगी तो अन्य ऋषि नाराज हो जाएंगे और उन्हें उनके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। गंगा ने अपने को इस धर्म संकट से बचाने के लिए अपनी विशाल प्रभाव को 7 भागों में विभक्त कर दिया और वह सप्त ऋषियों के सामने से होकर गुजरी, तो सभी ऋषियों ने गंगा को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि यहाँ से माँ गंगा 7 धाराओं में निकलकर आगे गई थी। इस स्थान पर देश विदेशों से आने वाले लोग मन की शांति के लिए आते हैं। इस स्थान पर पौराणिक गंगेश्वर महादेव का भी मंदिर है। कहा जाता है कि जिससे पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।